नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू दिव्य दर्शन में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे अजा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। दोस्तों, कथा बीच में सुनना छोड़ने से कथा का आपको पूरा लाभ नहीं मिलता और अधूरा ज्ञान मिलता है। इसीलिए कथा सुनना बीच में छोड़ना पाप की प्राप्ति करने जैसा है। इसीलिए कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। आइए दोस्तों, जाने अजा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। ऐसा कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। जब अगले दिन राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपने समस्त राजपाट को सौंपकर जाने लगे तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दक्षिणा स्वरूप 500 स्वर्ण मुद्राएं दान में मांगी। राजा ने उनसे कहा कि 500 क्या, आप जितनी चाहें स्वर्ण मुद्राएं ले लीजिए। इस पर विश्वामित्र हंसने लगे और राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं हो पाए। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। राजा विश्वामित्र ने खुद को जहां बेचा वह शमशान का चंडाल था। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम दे दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने एकादशी का व्रत रखा हुआ था। आधी रात का समय था और राजा शमशान के द्वार पर पहरा दे रहे थे। बेहद अंधेरा था। इतने में ही वहां एक लाचार और निर्धन स्त्री बिलखते हुए पहुंची, जिसके हाथ में अपने पुत्र का शव था। राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म का पालन करते हुए पत्नी से भी पुत्र के दाह संस्कार हेतु कर मांगा। पत्नी के पास कर चुकाने के लिए धन नहीं था, इसीलिए उसने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। उसी समय भगवान प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे हरिश्चंद्र, इस संसार में तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। इतने में ही राजा का बेटा रोहिताश जीवित हो उठा। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का राजपाट उन्हें वापस लौटा दिया। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने हरिश्चंद्र को दिया वैसे ही सबको देना। तो बोलो भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी और अन्य वीडियो के साथ। धन्यवाद।